नमस्ते दोस्तों। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनको नेट का बेसब्री से इंतजार था, उनका फोरम की डेट आ गई है आप लोगों की। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे ऐसे हैं कि भाई नेट करना चाहते हैं और जेआरएफ करना चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि यदि आप जेआरएफ कर भी लेते हैं ना, तो 5 साल जो बेरोजगार बच्चे हैं वो 5 साल अपने आप को सेव कर सकते हैं। आराम से किसी भी फील्ड की वो बहुत अच्छे से 5 साल में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ में 25 से 30 लाख रुपए आप लोगों को पीएचडी करते हुए गवर्नमेंट देती है, आप लोगों को यूजीसी। तो आपके पास अब समय नहीं है। हम देखते हैं कि नेट के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आपको 20 अप्रैल से लेके और 10 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और यदि फीस सबमिट की बात करते हैं तो 11 मई और 12 मई लास्ट रात्रि 11:50 पे ऑफ हो जाएगा। और यदि फीस की हम बात करते हैं तो जनरल की फीस है 1150 रुपए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 600 रुपए फीस है। और इधर एससी एसटी या थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो 325 रुपए फॉरम फीस है। यदि करेक्शन की डेट की यदि हम बात करते हैं तो 13 मई से लेके 15 मई के बीच में आपको किसी भी प्रकार का करेक्शन करना हो तो आप कर सकते हैं। और अभी पहले अपने पास जब डेट आई थी तो यूजीसी ने 10 जून दी थी, लेकिन इसमें उन्होंने 16 जून एग्जाम डेट बता दी है। मैं आपको बताऊं कि इसमें आपके पास जो पेपर होते हैं उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। इन 150 क्वेश्चनों के अंदर 150 क्वेश्चनों में यदि बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन तो आपके होते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते हैं। 100 क्वेश्चन आपके जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट के आते हैं। और यदि मैं हिंदी की बात करती हूँ तो यदि आप 60% जर्नल के लिए बात कर रही हूँ मैं, 60% के आसपास यदि आप पहुंचते, 60% या 61% आप कर पाते हैं दोनों में मिला के, तो आपका नेट हो जाता है। और यदि जेआरएफ कोई बच्चा करना चाहता है, जेआरएफ तो आप ये समझिए 65% प्लस होनी, 65 या कभी कभी 67-68 भी चली जाती है, 67-68% भी आपको जेआरएफ के लिए लेनी पड़ती है। तो यदि आप जेआरएफ करते हैं तो जेआरएफ के बाद आप आराम से 25 से 30 लाख रुपए 5 साल में आप यूजीसी से उठा सकते हैं, क्योंकि जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो हमें स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है। और यदि मैं आपको बताती हूँ कि यदि अभी यूजीसी ने कुछ बदलाव किए थे, नेट के आधार पे कुछ बदलाव किए थे, तो उसने कहा था कि पीएचडी के अंदर आपको जब एडमिशन लेना है तो आपको नेट तो करना हो, नेट करना ही करना होगा आपको। दूसरी बात, आप पहले ऐसा था कि हर यूनिवर्सिटी अपने अपने इंट्रेंस टेस्ट करवाती थी, जिसके आधार पे वो एडमिशन देती थी इंटरव्यू के आधार पे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहते हो, आप उसी यूनिवर्सिटी से नेट के आधार पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, सीटों के आधार पे। ऐसे नहीं कि सीटें ही नहीं है तो फिर हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हाँ यदि सीट है वहां पर आपके पास नेट है तो आप अपने नेट के स्कोर के आधार पे आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। तो आप लोग जेआरएफ की कोशिश कीजिए कि आपका जेआरएफ हो जाए, जेआरएफ नहीं तो नेट तो आप कीजिए, कोशिश कीजिए। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जेआरएफ के लिए जर्नल की यदि बात करते हैं, जर्नल की यदि बात करते हैं तो जर्नल के लिए तो 30 है। हाँ, फीमेल में जरूर, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी को, उनकी एज 35 वर्ष है। और एमए में आप लोगों को एमए में आप लोगों को जर्नल में 55%, अदर कैटेगरी में 50% होनी चाहिए। तो आप लोग सभी फॉर्म भर दीजिए। जिनका भी टारगेट है, टारगेट लेके आप लोग
तैयारी कीजिए। मैं क्वेश्चंस आप लोगों के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस और कोशिश करूंगी आप लोगों को कि आप लोगों को जो जो रचनाएं आप लोगों के लगी हुई है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊं। धन्यवाद दोस्तों।